आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को नए युग की वैज्ञानिकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए आरोग्य धाम ऋषिकेश और आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर को आधुनिक भारत में आयुर्वेद की गंगोत्री कहा जा सकता है। आज ये प्रतिष्ठान डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, योगी डॉक्टर अमृतराज और डॉक्टर अर्जुन राज जैसे अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के कुशल नेतृत्व में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। आयुर्वेद की गहराइयों में जाकर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान यहां न केवल पारंपरिक उपचारों से किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विश्लेषण और उपचार किया जाता है। आरोग्य धाम में न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये संस्था सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि इलनेस टू वेलनेस के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारे पास है, वो है हमारा शरीर। शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। देखा जाए तो 3 चीजें हैं, शरीर, मन और आत्मा। तो हमें खाली शरीर का डिटॉक्स नहीं करना, हमें मन का भी करना है। तो ऋषि वो जो रिसर्च करते थे, मुनि वो जो मनन करते थे, वो साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में हमें बताया कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी, प्राण शक्ति को बढ़ाएं अपनी प्रॉपर दिनचर्या के द्वारा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम सुबह उठते हैं तो कैसे विचार लेके उठते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स लेके खुश होकर उठें। और फिर ऊषा पान 2 से 3 ग्लास पानी पिए, निवाया लुकवॉर्म वाटर ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी आंतें साफ होंगी। साथ ही साथ आप कैसा दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिटकरी है या नहीं है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आप सरसों का तेल सैंधव नमक से मालिश करते हैं? आप किस तरह का तेल बालों में लगाते हैं? पहले माताएं बहनों की चोटियां हो करती, तेल वो जो चिकनाहट हो, जिसमें चिकनाहट ही नहीं है, वो तेल कहाँ है? तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम गंडूश करते हैं जिसको ऑयल पुलिंग कहते हैं, तिल के तेल से करते हैं। साथ ही साथ हम शैम्पू करते हैं, शैम्पूज में बहुत केमिकल्स आ रहे हैं। आयुर्वेद में आंवला, रीठा, शिकाकाई का उपयोग बताया गया है। रात को आप भिगो के रख सकते हैं, सुबह उससे आप धो सकते हैं। साथ ही साथ और हमारे यहाँ जो किचन है उसको फार्मेसी कहा गया है। सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, अगर कैंसर जो आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण है प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग। प्लास्टिक बिल्कुल बंद करें। अगर आपकी किचन में एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो आप बिल्कुल बंद करें, क्योंकि एल्यूमिनियम लीच करता है, ये कैंसर का मुख्य कारण है। दर्शकों, इसी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिनचर्या में क्या आप अपनी हल्दी खुद पिसवाते हैं? हल्दी आप जानते हैं, मोटे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, हल्दी एंटी कैंसरस है, बैक्टीरियोसाइडल है, एंटी बैक्टीरियल है। मोटे तौर से हल्दी ब्लड प्योरीफायर भी है, खून को भी साफ करता है। तो मेक श्योर करें आपकी हल्दी प्योर हो, आपका आटा प्योर हो, साथ ही साथ जिसमें आप तेल में बना रहे हैं जैसे सरसों का तेल, वो प्योर हो। और छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि हम सुबह को अच्छा मील लें जिसमें हम फ्रूट्स लें, सीजनल और रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, मौसम की सब्जियां खाएं। सुबह को आप दही लें, दोपहर को मट्ठा जो जीरे का छौंक लगा के हम लेते हैं, उससे आपको पेट के रोग नहीं होंगे, आपका पेट स्वस्थ रहेगा। रात को दूध लें जिससे आपको नींद अच्छी आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिनचर्या में हम जब सोते हैं तो हम कैसे थॉट्स लेके सोते हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेके हम सोएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको मोटापा है, अगर आपको डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो दर्शकों, अगर हम कारण को ही दूर कर देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। 60% कॉज आज के समय में बैक पेन का है, वो है लेट नाइट फूड, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ है, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है रात को ऑलरेडी स्लो होता है, तो हम अपने साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि मैदे की बनी हुई चीज़ें हम ना लें, क्योंकि मैदा बहुत स्लोली मूव करता है और आंतों में पचता भी नहीं है। इसी के साथ साथ हम कुछ रसायन अपने जीवन में उपयोग करें, जैसे आंवला है, रीठा है, अलसी है 1 चम्मच सुबह शाम, और अपनी बोन्स को स्वस्थ रखने के लिए मखाने। तो आइए खुश रहें, शांत रहें और बड़ों का आशीर्वाद लें और अवेयरनेस बढ़ाएं। जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो प्योर यूज़ करें दिनचर्या में और स्वस्थ रहें। रोग मुक्त भारत की परिकल्पना है और रोग मुक्त विश्व की। नमस्ते।